भाई ये है वो लुक जहां से आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये टाटा सिएरा है। तो फाइनली पहली बार हम अंदर आ गए हैं टाटा सिएरा के। और ये देखो भाई पूरा ग्लास एरिया आपको मिलेगा। देखो पार्सल ट्रे में भी इन्होंने दिमाग लगा दिया है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और बटन्स जो हैं वो है ही नहीं इस गाड़ी में। तो अगर मुझे ज़्यादा लेगरूम वगैरह चाहिए तो मैं ये लेवर दबा के इस सीट को आगे कर सकता हूँ, अगर आगे कोई नहीं बैठा है। और भाई फाइनली टाटा मोटर्स क्रेटा सेल्टोस के मार्केट में सेंध लगाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार ले आई है टाटा सिएरा। ये हमारे साथ में खड़ी हुई है और लॉन्चिंग से पहले ही सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो अभी तक हमने इस गाड़ी को ना कॉन्सेप्ट वर्जन में देखा है और फाइनली ये प्रोडक्शन रेडी वर्जन खड़ा है जो कि सेम टू सेम आपको रोड पर चलता नजर आएगा। और आज पहली बार इस गाड़ी का इंटीरियर भी हम आपको चेकआउट कराएंगे कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। 1991 में पहली बार ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और 2003 तक बिकी थी। हमने कई मूवीज़ में भी देखा था इस गाड़ी को और फाइनली मॉडर्न अवतार में आ गई है। तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स ये आपको ऑफर कर रही है। फ्रंट लुक से पहले शुरू कर लेते हैं। देखो फ्रंट आप देखोगे काफ़ी मस्कुलर सा फ्रंट है और जो LED बार है जो कि हम आजकल टाटा की गाड़ियों में देख रहे हैं वो इसमें भी पूरी बोनेट पर फैली हुई है। उसी के नीचे ये सिक्वेंटल टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाने वाले हैं। और ये क्योंकि आइस वर्जन है तो इसमें आपको प्रॉपर ग्रिल मिलने वाली है, काफ़ी चौड़ी सी। और टाटा के लोगों के ठीक ऊपर देखो ये सिएरा आपको लिखा दिखने वाला है। यहाँ पर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं और टाटा के लोगों के ठीक नीचे 360 डिग्री कैमरा है। यहाँ पर नंबर प्लेट हो गई और यहाँ पर आप फ्रंट में ही इसके पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी देखने वाले हैं और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है। ओवरऑल आप फ्रंट देखोगे तो जो पुरानी सिएरा था उससे तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन साइड में आके आपको पता चलेगा कि हाँ ये ही सिएरा का मॉडर्न वर्जन रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे आओगे 19 इंच के व्हील दिए गए हैं। भाई ये है वो लुक जहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये टाटा सिएरा है। देखो पहले आती थी 3 डोर डिजाइन में, अब इसको 5 डोर तो बना दिया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। क्योंकि पुरानी वाली में ना ये पूरा ऑल ब्लैक एक ही ग्लास एरिया मिलता था, पूरा एक ही यूनिट मिलती थी, लेकिन अब वो तो कर नहीं सकते, इसलिए जो सी पिलर है उसको ब्लैक कर दिया है और अंदर बहुत सारे फीचर्स भी दे दिए हैं। तो ये एक सिंगल यूनिट नजर आता है ये एक डिफरेंट यूनिट, यानी अलग से सी पिलर है जो कि पुरानी गाड़ी में नहीं था लेकिन अब दे दिया है। और दूसरी चीज ये बी पिलर देख रहे हो ना, इसको बहुत बड़ा कर दिया है ताकि वही सिंगल यूनिट वाला फील आपको आता रहे। और आप देखेंगे साइड में काफी बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस है। भाई कैसे नाप के बताऊं बता नहीं सकता, लेकिन एक SUV के हिसाब से जितना होना चाहिए उसमें बढ़िया नजर आ रहा है। और काफी तगड़ी तगड़ी ब्लैक क्लैडिंग आप पूरी गाड़ी में इसमें देखने वाले हैं। और जो सिएरा है वो हमने फ्रंट में भी देखा था, जो डोर्स हैं दोनों आगे वाले उसके दोनों साइड आपको सिएरा यहाँ पर लिखा दिखने वाला है। और मॉडर्न टच देने के लिए फ्लश स्टाइल का डोर हैंडल मिल जाने वाला है, कर्व वगैरह में हमने देखा है। और जो इसका ORVM है उसी के ठीक नीचे 360 डिग्री कैमरा का पार्ट, ये कैमरा यहाँ पर मिल जाने वाला है। बाकी रूफ रेल्स वगैरह आप देखेंगे वो तो जैसे SUV में मिलती है वही मिल जाने वाली है। और क्वार्टर पैनल भी ठीक ठाक बड़ा मिलने वाला है, ब्लैक आउट किया हुआ है जैसा कि हमने पहले बताया है। और अब बारी रियर पार्ट की। यहाँ से देखोगे एकदम फ्लैट वाला लुक नजर आने वाला है, सिंपल एंड सोबर है लेकिन हाईटेक भी है। देखो LED DRLs जो डिजाइन आपने आगे देखा था वही कुछ LED लाइटिंग का सेटअप आपको पीछे भी मिलने वाला है। यहीं पर इसकी इंडिकेटर्स का सेटअप दिया गया है और यहाँ पर बड़ा बड़ा सिएरा आप लिखा देखने वाले हैं। बाकी जो इसका रियर वाइपर है ना वो देखो यहाँ पर छिपा हुआ है इसके नीचे। बाकी साथ में जो इसका शार्पन एंटेना है वो ये मिलने वाला है और स्पॉइलर भी काफ़ी हद तक एक्सटेंड किया हुआ है। और इसमें जो रियर पार्किंग सेंसर्स है वो दो ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पर सिल्वर क्लैडिंग मिलने वाली है, काफ़ी चौड़ी सी है। एग्जॉस्ट यहाँ पर है और नीचे यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील दिया गया है। अब खोल देते हैं इसका बूट स्पेस। इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग मिलने वाली है, पहले कुछ सेकंड के लिए रुकता है और उसके बाद ओपन हो जाता है। और यहाँ देखेंगे काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको मिल जाने वाला है। देखो पार्सल ट्रे में भी इन्होंने दिमाग लगा दिया है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और उसके बाद नीचे आप देखोगे अगर इसको खोलने की कोशिश करूं ये तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम फ्लैट फ्लोर है क्योंकि स्पेयर व्हील ऑब्वियसली नीचे मिल जाने वाला है। और एक बढ़िया चीज़ मुझे लगी, देखो हमने लग्जरी गाड़ियों में देखा था, ये देखो ऑडी वगैरह में देखा हमने कि जब ये टेल गेट ओपन हो जाता है तो पीछे जो व्हीकल आ रहे हैं, पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर ये इंडिकेटर का काम करने लग जाता है। ये अगर बूट स्पेस बढ़ाना है तो ये रियर वाली सीट 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ में आती है। आप लीवर दबा के इन सीटों को फोल्ड कर सकते हो और बंद करना है तो ये बटन बंद करो और इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मिल जाती हैं। देखो ऐसे ये बंद हो जाने वाला है। तो फाइनली पहली बार हम अंदर आ गए हैं टाटा सिएरा के और यहाँ पर मिलने वाला है एकदम हाईटेक डैशबोर्ड। हालांकि ऐसा डैशबोर्ड, ऐसा स्टीयरिंग व्हील हम पहले ही टाटा की गाड़ियों में देख चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एडिशन है वो है ये देखो आप। जैसे हमने मर्सिडीज में देखा और जैसे हमने महिंद्रा की EV में देखा
3 स्क्रीन का सेटअप यहाँ पर मिलने वाला है। ड्राइवर के लिए अलग है, इंफोटेनमेंट के लिए अलग है और को पैसेंजर के लिए अलग से डिस्प्ले दिया गया है। फिलहाल हम इस गाड़ी को ऑन नहीं कर सकते, चाबी हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से हम स्क्रीन ऑन कर नहीं दिखा सकते। लेकिन डैशबोर्ड का डिज़ाइन वगैरह कैसा है, बाकी फीचर्स क्या क्या मिलते हैं वो ज़रूर आपको डिटेल में बता देंगे। डैशबोर्ड देखो, एक लेयर ये हो गई, स्क्रीन की लेयर हो गई, यहाँ पर इस तरह के AC वेंट हो गए, यहाँ पर एक अलग से लेयर हो गई और ये एकदम मॉडर्न टच देने वाला है। हमने ऐसा बिल्कुल सेम लुक देखा है हमने वोल्वो की गाड़ी में, तो मतलब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि लग्जरी फील देने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको ग्लब बॉक्स मिल जाने वाला है, ऊपर कोई ग्लब बॉक्स नहीं दिया गया है। डॉल्बी एटमॉस का म्यूजिक सिस्टम आपको मिलने वाला है, जो कि हमें यहाँ बैजिंग से पता चल रहा है। अब बात करें स्टीयरिंग व्हील की, हाँ वही स्टीयरिंग व्हील है जिसमें टाटा का लोगो इल्यूमिनेट होता है। हैरियर में भी देखा है, सफारी में भी देखा है। रेंज रोवर स्टाइल वाला ये आपको गियर नॉब मिलने वाला है और यहीं पर आपको पार्किंग वगैरह के सारे बटन्स मिल जाने वाले हैं। यहाँ देखेंगे आप वायरलेस चार्जिंग, शायद ये मुझे नज़र आ रही है, विद थोड़ा सा AC मतलब थोड़ा सा एयर वेंट्स के साथ, ताकि मोबाइल वगैरह गर्म ना हो। छोटा सा आपको यहाँ पर स्टोरेज मिलने वाली है और छोटा सा ही आपको आर्मरेस्ट मिलने वाला है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। बात अगर सीटों की करें तो भाई ये सीटें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ भी आती हैं, वेंटिलेशन के भी साथ में आती हैं। यहाँ देखो वेंटिलेशन का बटन दिया गया है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ये रहे और मैनुअली आप अपने लिए थाई सपोर्ट को एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। और बटन जो हैं वो है ही नहीं इस गाड़ी में, जैसे कि हम मॉडर्न तरीके से देख रहे हैं। जो थोड़े बोड़े बटन दिए जाते हैं ना वो टच के रूप में यहीं पर मिल जाने वाले हैं। 2 टाइप सी के पोर्ट दिए गए हैं और 60 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाने वाली है। यहाँ पर कप होल्डर्स दिए गए हैं। नीचे कुछ मामला नहीं है आपको स्टोरेज वगैरह का, जैसे हमने कई गाड़ियों में देखा है। बाकी ये साइड आ जाओगे, देखो हल्का सा यहाँ से दिखा दूँ आपको, टेरेन मोड दिया गया है, ऑटो होल्ड दिया गया है, बूट खोलने के लिए बटन दिया गया है और एक पता नहीं क्या ये दौड़ता हुआ शायद स्पोर्ट्स मोड टाइप से कुछ हो जाए। और यहाँ पर दिया गया है आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट प्लेसमेंट आपको मिल जाने वाली है। यहाँ पर पावर विंडोज है, यहाँ पर ORVM का कंट्रोल है और नीचे आप देखेंगे ये फ्यूल लिड खोलने के लिए जगह दी गई है। और यहाँ पर आपको अलग से फुटरेस्ट भी दिया गया है, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो आप देख रहे होंगे क्लच और ब्रेक ही यहाँ पर मिल जाने वाला है। और स्टोरेज अगर आप देखेंगे दरवाजों में तो यहाँ पर स्टोरेज है, यहाँ पर स्टोरेज है, तो यहाँ पर शायद अम्ब्रेला होल्डर, शायद नहीं, हाँ अम्ब्रेला रखने के लिए जगह दी गई है यहाँ पर डिफरेंट तरीके से। अब इसकी रियर सीट पर जाऊँ उससे पहले एक बहुत ही शानदार फीचर दिखा देता हूँ, वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ। देखो कितना बड़ा है, मतलब जो असली फील आने वाली है ना आपको, ये देखो भाई पूरा ग्लास एरिया आपको मिलेगा, काफ़ी एयरी फील होने वाला है। तो अब चलते हैं रियर सीट पर और दिखाते हैं वहाँ क्या क्या मिलेगा। तो फाइनली रियर सीट में आ गए और यहाँ पर आपको कंफर्ट और लग्जरी के बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो जो रियर सीट है उसकी जो स्टैंडर्ड पोजीशन है वो ये रहने वाली है, लेकिन अगर आपको कंफर्ट बढ़ाना है तो आप लीवर उठा के अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो थोड़ा सा पीछे चली गई तो रिक्लाइन एंगल इसमें दिया गया है। बीच में आपको ये देखोगे आप आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स। और जहां हमने कई बार देखा है कि बीच वाली सीट में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पर वो नहीं है, आपको हेडरेस्ट पर्टिकुलरली दिया गया है अलग से। और जो फ्लोर एरिया है वो आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट है, जिसकी वजह से बीच में अगर कोई बैठेगा तो उसको असुविधा नहीं होने वाली। हालांकि बीच में यहाँ पर AC वेंट ज़रूर दिए गए हैं, जो कि हो सकता है थोड़ा सा लेग रूम में बीच वाले बंदे को परेशान करे, लेकिन सुविधा क्या है, AC वेंट के नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा और मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाने वाली है। वापस आ जाता है इस वाली सीट पे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके कंफर्ट के लिए ये दिया गया है मैनुअल सनशेड, जो कि एक ज़रूरी फीचर है रियर सीट के लिए। और मैं देख रहा हूँ अब नई गाड़ियों में रियर सीट में ये फीचर ऐड ऑन किया जाने लगा है। एक चीज़ ज़रूर है, देखो ग्लास एरिया ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन क्योंकि जो बी पिलर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर आप एरिया देखेंगे ये थोड़ा सा ढका हुआ मिलने वाला है। और यहीं पर आपको स्पीकर भी इंटीग्रेट कर दिया गया है और डोर खोलने के लिए जो हैंडल है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ये वाला पियानो ब्लैक फिनिश आप देखने वाले हैं आगे भी और पीछे भी, और यहीं पर इसके विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं। बाकी आप देखेंगे सनरूफ की वजह से काफ़ी एरिया आपको फील होने वाला है। और सीटों का कंफर्ट और लेग रूम वगैरह की बात करूँ तो वो ठीक ठाक रहने वाला है। देखो लेग रूम आप देखोगे, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये देखो आप काफ़ी अच्छा लेग रूम है और हेडरूम भी अच्छा खासा मिलने वाला है। 6 फीट का बंदा आराम से 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर जो कि टाटा ने अपनी गाड़ी में ऐड किया है वो है ये देखो, इसको कई गाड़ियों में बोलते हैं बोस मोड। तो अगर मुझे ज़्यादा लेग रूम वगैरह चाहिए तो मैं ये लेवर दबा के इस सीट को आगे कर सकता हूँ, अगर आगे कोई नहीं बैठा है। और मेरे लिए यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा लेग रूम बढ़ जाने वाला है कि मैं यहाँ पर पाँव पे पाँव रख के आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसके रियर में। और स्टोरेज की बात करूँ अगेन, यहाँ पर बोतल रख सकते हैं, यहाँ पर अम्ब्रेला रखने की अलग से जगह दी गई है। ये देखो अम्ब्रेला का यहाँ पर साइन मिलता है।
ये कुछ मामला रियर सीट का है टाटा सिएरा की। अब देखो इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इंजन स्पेक्स क्या क्या है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है, जितना हमने पढ़ा है, उस हिसाब से एक डीजल इंजन रहने वाला है और एक 1.5 लीटर का नया टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। एक नेचुरली एस्पिरेटेड होगा या नहीं होगा ये अभी कंफर्म है नहीं, यानी एक पेट्रोल और डीजल तो कंफर्म है, और एक ईवी वर्जन भी इसका आएगा जिसमें थोड़े थोड़े लुक चेंज कर दिए जाएंगे, जैसे कि ग्रिल जो है वो क्लोज कर दी जाएगी, अलॉय व्हील जो है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, और अंदर के जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, जो लुक है डिस्प्ले का, अंदर का फीचर्स हैं, वो हल्के से चेंज हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल कुछ ऐसी ही इसका ईवी वर्जन भी रहने वाला है। सेम हमने टाटा कर्व में भी देखा था, पेट्रोल, डीजल और आइस, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है। अब देखो मोटी चीज़ जो रहने वाली है ना, वो सब डिपेंड करेगी इसकी प्राइसिंग पे, जो कि आएगी 25 तारीख को। आप एक बार कमेंट करके बताओ आपको क्या लग रहा है भाई, किस प्राइसिंग पे ये गाड़ी आए तो आप खरीदोगे। और माना तो ये जा रहा है कि क्रेटा सेल्टोस से कम्पीट ये करने वाली है, तो कमेंट में बताओ क्या प्राइसिंग बेस्ट रहेगी इस गाड़ी के लिए। इस वीडियो में इतना है भाई, थैंक यू सो मच। कोई सवाल है तो वो कमेंट में पूछ लेना।